एम्स सोशल मीडिया में एक बार पुनः आप सभी का अभिवादन है। और एम्स जहाँ मरीजों का इलाज कर रहा है, वहीं पर एम्स MBBS स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेकर आगे तक चल रहे हैं। और पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है किसी भी संस्थान के अंदर कि न केवल वो जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा दी जाए, जो टॉप डॉक्टर्स हैं उनको और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए आप सभी जो पेशेंट्स हैं एक योग्य डॉक्टर आ रहे हैं। और आज सौभाग्य की बात है, एनेस्थीसिया विभाग में जिसे हम कहते हैं कि डॉक्टर बेहोश करते हैं तब जाके ऑपरेशन होता है। उसके लिए दो शख्सियत जो आप देख रहे हैं इस समय इस चैनल में, ये अपने ही मुखार बिंदु से अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। सर, आप दोनों का स्वागत है। तो मैं चाहूँगा कि आपके अपने ही, हम हिंदी में बोलते हैं मुखार बिंदु, फ्रॉम योर गुड माउथ, ऑडियंस को अपने बारे थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप देंगे और सोने पे सुहागा स्टार्टिंग को कर देंगे। मैं मृदुला पवार, मैं जम्मू में पैदा हुई और मैंने MBBS यहाँ से किया, सेकंड बैच MBBS का। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे वापस आके कुछ अपना जो मैंने साइज अपने प्रोफेशन में सीखा है कुछ यहाँ पे मैं दे पा रही हूँ। और ये नया इंस्टीट्यूट खुला है और मैं चाहती हूँ कि ये बड़े ऊंचे स्तर से शुरू हो। और ये यंग फैकल्टी है, यंग लोग हैं और इतना सुंदर बना है। और यहाँ के जो डायरेक्टर है उन्होंने इतना मेहनत की है इसको, और एक बड़े ऊंचे स्तर से शुरू हो ताकि ये एक एग्जाम्पल बन जाए, न कि JNK के लिए पर पूरे हिंदुस्तान के लिए। और मुझे यकीन है कि ये होके रहेगा। एक डॉक्टर पवार ने बात कही है, फीमेल पवार है हमारे पास, दूसरे बहुत ही रिस्पेक्टेड और डॉक्टर पवार हैं। सर, इसी तरह आपका एक संक्षिप्त परिचय दर्शकों के लिए। मेरा नाम दिलीप पवार है, मैं उड़ीसा से आता हूँ। फिर मैं PGI चंडीगढ़ से पास करके फिर एम्स में काम किया दिल्ली में। तो वहाँ से हम डॉक्टर शक्ति गुप्ता जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, हम जब एम्स में थे तो हम साथ साथ थे और हम बहुत सारे काम में सहयोग किए, एक दूसरे किए थे। तो ये एम्स में जब बनता था इनिशियल स्टेज में भी हम उससे इन्वॉल्व थे। तो अभी जब ये चल पड़ा है तो डॉक्टर शक्ति ने हमको बोला कि आप आइए, थोड़ा सा हमारे जो सेटअप हो रहा है वो स्पेसिफिकली OT एंड ICU, उसमें थोड़ा सा हमारे यंग लोग आए हैं तो उनको थोड़ा सा अपना जो गाइडेंस जो भी कहें तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कीजिए ताकि वो यहाँ भी वो सेटअप उसी तरह से आपके तरफ एक्सपीरियंस की तरफ से वो कुछ करें। तो इसीलिए हम आए। हम बड़े हिचकिचाहट से आए, बट यहाँ आगे अच्छा लगा। ये एक तो अच्छा ये है कि इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे से आ रहा है। दूसरा ये है कि जो यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे वो फैकल्टी हैं, रेसिडेंट्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं, सब में एक हंगर है, मतलब कुछ सीखने का, जानने का, कुछ अच्छे करने का एक इच्छा है। तो एक टीचर को बहुत खुशी होता है जब स्टूडेंट्स जानना चाहता है। तो मैं बहुत अच्छा हुआ, आज हमारा 3rd डे है। तो हमने यहाँ थ्योरी बात किया, ऑन साइट जाके वहाँ कैसे करना, क्या करना देखा। ऑपरेशन थिएटर जाके ऑपरेशन केसेस भी एनालाइज किया, वहाँ केसेस के बारे में सारे मशीन से लेके पेशेंट्स के बारे में सब डिस्कस किया एंड ट्रीट किया उनका रेसिडेंट्स के साथ। तो हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, डॉक्टर पवार, एक पुरानी कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दी हैं बताए। सौभाग्य की बात है आपने MBBS जम्मू से किया और यहाँ जो एनेस्थीसिया में एक से एक महिला डॉक्टर, दूसरी डॉक्टर लोग हैं, उनकी तारीफ में भी मैं भी बोलूँगा तो सारा करके भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ आपके डबल रोल हुआ। एक तो उनको आपने तो खास करके बच्चों की जब एक सर्जरी होती है तो उसमें एनेस्थीसिया देने से वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, आपने उनको एक सोने पे सुहागा कर दिया। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि जो आपने किया, ये जो आपकी स्टूडेंट टॉप एनेस्थेटिक जम्मू की है, यहाँ की एम्स की, उनको कितना लाभ मिलेगा और इसका ये लाभ फिर पेशेंट को कितना ज़्यादा दे पाएंगे? देखो, इनका नॉलेज तो बहुत बढ़िया है, टीचिंग बहुत बढ़िया है, इनको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम जो है कैसे चलेगा वो इनको इतना शायद एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अभी ये नया शुरू किए हैं और पूरा नया इंस्टीट्यूट है और बहुत हाई लेवल पे है ये।
तो इन्होंने जहाँ से किया है वहाँ का लेवल हर जगह अलग अलग होता है, अच्छा बुरा नहीं कहूँगी। यहाँ का एक लेवल बहुत हाई है। डॉक्टर शक्ति गुप्ता का एम है कि बहुत ऊंचा से शुरू करना है, तो उसमें हम इनको हेल्प कर पाए कि और इनको डायरेक्शन दे पाए कि जो सिस्टम डेवलपमेंट है कि और सब कौन कैसा करेगा और कैसा चलेगा। क्योंकि मरीज जो आता है वो इमरजेंसी में आता है, उसको पहले ही मेरा कौन मुझसे बात कर रहा है, मुझे कैसे दिख रहा है, वहाँ से शुरू होता है। वहाँ से लेके वो इमरजेंसी में जाएगा, इमरजेंसी फिर ऑपरेशन थिएटर जाएगा, तो ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में जाएगा। तो ये पूरा जो फ्लो होता है वो पेशेंट वो एक्सपीरियंस करता है। तो वो और मल्टीपल लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लेवल के लोग उसको ट्रीट करते हैं, मतलब नर्सिंग ऑफिसर्स से लेके टेक्नीशियन से लेके। तो पूरे सिस्टम को ये डेवलप करने के लिए मेरा ये यही था कि सिस्टम जो है वो अगर स्मूथ होता है, बाकी नॉलेज तो इनकी है, अपने एसओपी भी ये बना लेंगे, उसकी कोई इशू नहीं, वो चलता रहेगा, नॉलेज तो बढ़ती रहती है, स्किल्स भी डेवलप होती रहेंगी। लेकिन जो एक एटीट्यूड, एक सिस्टम डेवलपमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा आई थिंक 3 दिन में मेन एम था कि इनको सिस्टम पे काम करना है, ताकि सबको पता चले कि अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली सबको ये पता होना चाहिए। तो वही मेरा एम था जो मैंने आई थिंक स्ट्रेस दिया है मेनली। डॉक्टर पवार अपने आप में अपना एम बताया, एम्स वेजलपुर में बताया। आपसे और नॉलेज देना चाहूँगा सर दर्शकों के लिए। हम अगर अपने भारतीय सैनिकों की देखें, तीनों फोर्सेस में सर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हर साल उनकी सर एक ट्रायल होता है, ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके से एम्स वो सौभाग्यशाली विजयपुर है, इन डॉक्टर्स को लगातार ट्रेनिंग आप जैसी शख्सियत आते हैं देते हैं। जैसा एनेस्थीसिया में आप नई नई जामाजी इनको टीचर्स को दे रहे हैं, ये आगे पेशेंट्स को देंगे। आपका इतना अनुभव है, और कहते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, अ पर्सन इज अ वेजिटेरियन और नॉन वेज। शास्त्र कहता है जो वेजिटेरियन होता है इज मोर एक्सपर्ट। आप खुद वेजिटेरियन हैं, ये बेहतर आप नहीं जानते हैं, पर मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा सर, जो आपने यहाँ शिक्षा रिस्पेक्टेड या डॉक्टर्स को दी और आपने अपने सामने पेशेंट को इनसे थ्रू बच्चों के लिए एनेस्थीसिया भी करवाया, वो सारा अनुभव क्या था सो, और कैसे लाभ सभी को मिलेगा, दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि मैं तो विश्वास करता हूँ कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई टीच नहीं कर सकता जब तक कोई रिसेप्टिव ना हो। जो सीखने वाला का इच्छा जब तक ना हो तो वही सीख सकता है, कहीं से भी सीख सकता है। तो ये जो यहाँ में देखा, मैं जो फैकल्टी हैं, रेसिडेंट्स हैं, नर्सेस हैं, टेक्नीशियंस हैं, सभी में एक जानने का, सीखने का एक उत्साह है, वो बहुत ही रिमार्केबल है। तो वो उनको आगे ले जाएगा बहुत। तो हमने एक उनको थोड़ा भी जो स्टिमुलेट किया है, कंट्रीब्यूट किया, हमें बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ कर पाए। तो ये अल्टीमेटली क्या होता है कि पेशेंट केयर पे सारा जाता है कि पेशेंट केयर के इम्प्रूव होता है, क्वालिटी केयर इम्प्रूव होता है। और एक मेडिसिन एक ऐसा फैसिलिटी है जिसमें लगातार कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मेडिसिन एक इवॉल्विंग साइंस है, नया नया टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस होता रहता है। तो इसके वजह से हमको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है, राइट। तो जब तक जो यह इंसान है उसमें जानने का इच्छा प्रबल है, तो सबको एडजस्ट कर लेता है टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर। तो हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में पेशेंट केयर एंड स्टूडेंट केयर वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेशेंट केयर इसीलिए कि उसको अल्टीमेटली उसी लिए हॉस्पिटल है, स्टूडेंट केयर इसीलिए कि वो अच्छे डॉक्टर बने ताकि वो भी पेशेंट केयर इम्प्रूव करे, सोसाइटी को इम्प्रूव करे, वही पर्पस है। आप दोनों शख्सियत से आखिर में ये चाहूँगा, पहले डॉक्टर मैम आपका एक संदेश सभी देशवासियों को, यहाँ के स्टूडेंट्स को, यहाँ के जो पेशेंट्स विद ग्रेट सपोर्ट ऑफ डॉक्टर शक्ति गुप्ता जी, चाहे 5 दरियाओं के धरती पंजाब है, देवभूमि हिमाचल है, या बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख है, और देशवासियों के लिए आपका एक संदेश इस एम्स के माध्यम से सभी ऐसा है कि विश्वास रखिए, डॉक्टर सदा ही अच्छा ही करना चाहता है। वो भी इंसान है, लेकिन वो पूरी मेहनत करता है, 5 साल पढ़ाई करता है, उसके बाद इंटर्नशिप, हाउस जॉब, MD, फिर सीनियर रेजिडेंसी, इतना करने के बाद वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनता है। तो
उसकी मेहनत पूरी होती है और वो इस साइंस मतलब अगर वो अच्छा इंसान नहीं है या उसकी सेवा का भाव नहीं है तो वहाँ टिकेगा नहीं। तो आप उस पर विश्वास रखिए और वो पूरा अपना जी भर के आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। सेम ही मैं नर्सिंग स्टाफ के लिए कहूँगी। नर्सिंग का उनका जो सेवा भाव है, जो भी करेंगी वो अच्छा ही करेंगी और उनके लिए तो मैं सदा नमन करती हूँ। आज भी मैं अपनी नर्सेस को मैंने कहा कि तुम वैसा मैं नहीं बन सकती, क्योंकि उनका सेवा का भाव हमसे भी ज़्यादा होता है, खासकर आईसीयू में या इमरजेंसीज में। तो इमरजेंसी में स्पेशली मैं सबको ये एक संदेश देना चाहूँगी पब्लिक को कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन आपको होती है, लेकिन डॉक्टर को उससे भी ज़्यादा होती है। वो उस वक़्त यमराज से लड़ रहा होता है आपके मरीज़ को बचाने के लिए। उसके लिए थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिए, उसको एक समय दीजिए। वो भी एक इंसान है, लेकिन उसको इमरजेंसी में सेकंड्स में अपनी नॉलेज को यूज़ करना पड़ता है ताकि वो यमलोक में भेजने के लिए आपके लिए नहीं खड़ा है वो। तो पूरी कोशिश है उस वक़्त आप उसके लिए बहुत प्यार और उसके लिए दुआ कीजिए। चुप करके शांत रहिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको दुआ कर सकते हो। इमरजेंसी में डॉक्टर को, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स को, उनके लिए दुआ करिए कि आपके लिए सबसे अच्छा करें, उनको सहानुभूति से रहिए उनके लिए। मैं ये कहना चाहूँ। ऑनरेबल सर, आपके मुखार बिंदु से अब यही आपका संदेश सभी के। ऐसा है कि ये जो इंस्टीट्यूट बन गया है और बन रहा है, ये एक टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है। तो लोग यहाँ आके अपना फैसिलिटी को इवॉल्व करें और इसका एक्सप्लॉइट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं यहाँ से। क्योंकि आपको पहले पीजीआई जाना होता है, एम्स दिल्ली जाना होता था, वो कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ और हाईटेक, सब कुछ हाईटेक, क्योंकि डॉक्टर शक्ति गुप्ता का जो बेंचमार्क है ना बहुत हाई है। तो वहाँ हर चीज़ जो डिज़ाइन किया बना हुआ है या हाई स्टैंडर्ड का है। तो इसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वो मैं आप दोनों महान शख्सियत का दिल से धन्यवाद। बहुत नॉलेज आपने दी, सभी को काम आएगी। आपको पुनः धन्यवाद देते हुए विश्वास से इजाज़त, नमस्कार।